जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव कुमार। अभी 65th बीपीएससी में मेरा 141 रैंक आया है। मुझे सब इलेक्शन ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। तो आज मैं, जैसा कि उन्होंने बताया है कि स्पेशली प्री के बारे में बताने वाला हूं। मैं यहां बताऊंगा कि अभी क्या करना चाहिए बचे हुए 2 महीनों में, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, साथ ही किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपका प्री डेफिनेटली हो जाए। तो अब मैं बात करूंगा कि कट ऑफ पार कैसे करें। तो सबसे पहले बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो बताया था मैंने कि 4 विषय पर आपको फोकस करना है: हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट। इन 4 सेक्शन को लेकर के 110 से अधिक क्वेश्चन आते हैं। अगर इन 4 पर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं इन चारों को पढ़े कैसे। तो सबसे पहले हिस्ट्री सबसे बड़ा सेक्शन है, करीब 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक इतिहास की बुक ले सकते हैं जो समग्र इतिहास को कवर करता हो। खासकर ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है या महेश बर्नवाल की सार संग्रह बुक आती है, इसे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ टाइम कम है तो आप लुसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद करेंट को देखिए। करेंट पिछले 1 साल का, जैसा कि एग्जाम 23 जनवरी को है, तो आप पूरे 31 दिसंबर तक के करेंट को अच्छे से कवर कर ले। आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं और कई और भी मार्केट में है, लेकिन मैं बताऊंगा स्पीडी को, क्योंकि चूंकि बीपीएससी के एग्जाम 1 दिवसीय जो है वो जैसे पॉइंटेड टाइप के होते हैं, तो स्पीडी उसको अच्छे से कवर कर लेता है, तो आप इसको प्रेफर करें। जहाँ तक साइंस की बात है तो आप स्पीडी की रेलवे की साइंस बुक आती है उसको देख सकते हैं, या फिर लुसेंट की साइंस भी आप देख सकते हैं। दोनों अच्छी बुक है, दोनों को आप कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बिहार स्पेशल की बात है तो बिहार के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, क्राउन की बुक ले सकते हैं, इम्तियाज अहमद की, कोई एक, हर कोई नहीं लेना है, कोई एक बुक लेना है, आप उसको पढ़ें। बिहार स्पेशल में आप बिहार करेंट को भी शामिल कर लें। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट हो, इन सब चीज़ को देखें। साथ ही भारत के सर्वेक्षण, भारत के बजट को देखें, जनगणना को देखें, जनसंख्या जो डेटा है उसको देखें। इससे भी क्वेश्चन 5-6 आ जाते हैं, इसलिए इसको अवश्य देखें। तो अब ये हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पर डे 4 विषय में से कुछ न कुछ अवश्य पढ़े। ध्यान रखें, कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। लगातार आप पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में वो चीज़ आएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस के 38वीं से लेकर के अभी तक उपलब्ध है मार्केट में, इन सब चीज़ को बनाएं। और उसके हर एक क्वेश्चन को, सिर्फ करेंट को छोड़ दीजिए, बाकी हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझे और उसके सॉल्यूशन को बनाएं। क्योंकि अगर आप इसे कर लेते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूंगा मैं। आप प्रीवियस ईयर को बनाएंगे तो आपको ये देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप एक बार कवर कर लेंगे तो आसानी होगी। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडस वैली से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, वैदिक काल से भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बौद्ध, जैन और महाजनपद टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और जो मगध साम्राज्य है वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं, फिर गुप्त काल है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं मेडिवल काल में, तो मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको टॉपिक चूज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किसको अधिक पढ़े, किसको अधिक टाइम दे, ताकि एग्जाम हॉल में कोई समस्या ना हो। बात करें आधुनिक इतिहास का तो यहाँ पे कांग्रेस का सम्मेलन हो, राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर 1857 के बाद से लेकर के इंडिपेंडेंस तक के जो टॉपिक हैं उन सबको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खासकर गांधी युग का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आधुनिक काल के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर बना करके आपको टॉपिक चूज करना चाहिए कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं और उसी को बार बार पढ़ना होगा। करंट का कोई तोड़ नहीं है, करंट सबके लिए नया होता है, आपके लिए भी नया होगा। तो करंट का एक ही तरीका है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के पूरे स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। खासकर खेल पुरस्कार, अभी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, अभी भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, खेल रत्न जो इसे कहते हैं, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, वो दिए गए हैं। ओलंपिक हाल में हुआ है, पैरा ओलंपिक हाल में हुआ है, अभी हाल में नोबेल दिए गए हैं, तो ऑस्कर भी मिलने वाले हैं। तो ये सारे अवार्ड
अवार्ड्स हैं, जितने भी आयोजन होते हैं विश्व स्तर पे, ग्लोबल समिट होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दौरा होता है, या फिर बिहार की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन सब चीज़ को देखना होगा, तभी करंट आपके पूरा हो पाएंगे। साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी और फिजिक्स से अधिक क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं। तो आप सामान्य विज्ञान अर्थात ऊपरी ज्ञान भी साइंस का होगा तो आप कवर कर लेंगे। इसके लिए आप साइंस के लिए मैंने पहले बताया कि स्पीडिक रेलवे या फिर लुसेंट की साइंस बुक प्रेफर कर सकते हैं, खासकर आप बायोलॉजी और फिजिक्स को विशेष फोकस करें। और दूसरी बात ये रहा कि हिस्ट्री बिहार स्पेशल की, तो मैं तो अरिहंत बुक प्रेफर करूंगा, पतली बुक है, और इसमें भी आप केवल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को प्रेफर करें, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो टाइम कम है, इन 2 सेक्शन को कवर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बिहार हिस्ट्री में खासकर आप बिहार के आधुनिक इतिहास को देखें, और ज्योग्राफी में बिहार के फिजिकल पार्ट को देखें, या फिर पूरा भूगोल की बात करें तो केवल फिजिकल पार्ट पर अधिक फोकस करिए और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा आदि को एक बार देख ले। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कौन सबसे बड़ा उत्पादक यूरेनियम का है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा आदि को एक बार देख लेंगे। साथ ही कुछ राज्य की राजधानी, खासकर ऐसे जो अनसुने होते हैं उनको, और साथ ही हाल में ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने जिन देशों का दौरा किया है उनकी राजधानी को देख लेंगे, और हाल में जिसके राजधानी का नाम चेंज हुआ है उसको भी आप एक बार देख लेंगे। तो ये करंट का सेक्शन हो गया। तो इतना कर लेंगे तो आपके प्री हो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, घटनाचक्र की जीएस पॉइंटर आती है बुक, इसको आप देखें, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने भी इसको पढ़ा था और आप भी इसे पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। जीएस पॉइंटर घटनाचक्र की आती है, इसमें से आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं, साइंस देख सकते हैं, सारी आती है, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं एडुकेयर से पहले जुड़ा हुआ नहीं था, अभी हाल में वीडियोस में देखा है, फेसबुक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, करंट को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के, हर सेक्शन के वीडियोज उपलब्ध हैं, और कई छात्रों के पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, तो लेकिन नेगेटिव ही होते हैं जो हमें सीख देते हैं कि हमें कहाँ कमी रह गई, तो उनका भी स्वागत है, उस नेगेटिव कमेंट का भी, और पॉजिटिव का जो धन्यवाद है उनको कि आप हम पर इतना भरोसा कर रहे हैं। और जहाँ तक कि नोट्स की बात है तो मैंने इनके नोट्स भी देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, सारगर्भित हैं, और हर सेक्शन को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा इनके वीडियोस को देख करके, इनके जो कमेंट्स हैं और साथ ही इनके नोट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और चैनल पर भी अच्छे से वीडियोस आते हैं, इनको आप देखें, और आशा करते हैं कि आप इससे लाभ उठा रहे होंगे और भविष्य में भी आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।